ठीक है। जो एक्सेल की मेनली रिक्वायरमेंट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अपने को जो भी डेटा स्टोर करना है उसके लिए एक्सेल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। डेटा किस टाइप से स्टोर करना है, मतलब जब भी हमें टेबुलर वे में डेटा स्टोर करना होता है टेबल्स के फॉर्म में, मतलब डेटा रो और कॉलम से रिलेटेड होगा, वहां पे हम लोगों को एक्सेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हम लोग टेबल्स को वर्ड में भी फॉलो कर सकते हैं, एमएस वर्ड में भी हम टेबल्स बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, कई बार टेबल्स बनाने के बाद में हमें सम करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डेटा के रेफरेंसेस लेना है। ठीक है। उसमें बहुत सारी वैलिडेशंस लगानी होती हैं कि अगर इससे कम है तो इतना होना चाहिए, अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है तो इतना होना चाहिए। वो सारे वैलिडेशंस अपन लोग वर्ड में नहीं यूज कर सकते टेबल्स के साथ में। ठीक है। सो इन दैट केस अपने को हमेशा एमएस एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। नाउ अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपनी, इसमें आपको एमएस एक्सेल की एक प्रॉपर विंडो दिखेगी। ठीक है। एक नॉर्मल विंडो एमएस एक्सेल की दिखेगी। देखिए, ये आपको एमएस एक्सेल की विंडो दिख रही है। ठीक है। अभी अपन लोग पहले ये जो अभी फ्रेम नेम, एफ नेम वगैरह ये सब दिखा है, इसके बारे में अपन बात नहीं करते हैं। पहले अपन एक्सेल को समझ लें कि एक्सेल बेसिकली वर्क कहाँ पे करता है, एक्सेल के बेसिकली प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, या फिर अपन एक्सेल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। सबसे पहले ऊपर आपको ये जो ग्रीन सी पट्टी दिख रही है, दिस ग्रीन हेडर, दिस इज नोन एज द टाइटल बार। ठीक है। इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। आपकी जो भी फाइल होगी उस फाइल का नाम वगैरह आपको यहाँ पे इस टाइटल बार पे शो होगा। ओके। टाइटल बार के नीचे फिर ये आपको जो दिख रहा है, फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यूज, पीडीएफ, आर्किटेक्ट 7। सो दीज आर द मेन्यूज, इनको अपन लोग मेन्यू बोलते हैं। ठीक है। ये डिफरेंट मेन्यूज हैं, डिफरेंट, आज की डेट, पहले इनको मेन्यूज बोलते थे, अब इन लोगों को टैब्स बोलते हैं अपन लोग। ठीक है। अगर अपन एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड 2003 की बात करते हैं, ठीक है, 2097 2003 तक में ये एज अ मेन्यू वर्क करते थे। लेकिन 2003 एंड 2007, 97 में एज अ मेन्यू रहता था, 2003 ऑनवर्ड्स ये इस टाइप के डिफरेंट टैब्स में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अब ये अपने को टैबुलेटेड फॉर्म में ही दिख रहा है। अभी जो मैं एक्सेल यूज कर रहा हूँ, जो एमएस एक्सेल की विंडो आपको दिख रही है, ये जो विंडो है, दिस विंडो इज ऑफ एमएस एक्सेल 2016। ये ऑफिस 2016 का विंडो है। ठीक है। उसके ऊपर अपने को ये वाली अपन एक्सेल के ऊपर वर्क करा रहे हैं। ठीक है। फीचर्स सेम है। अगर आपके पास ऑफिस 2008, 2007, 2010 या 2003 है, देन ऑल्सो दिस थिंग इज द सेम। ठीक है। सो अपन उसके बेसिस के ऊपर भी अपन लोग वहां पे भी आपको सेम चीजें जो है वो वर्कआउट करने के लिए मिलेंगी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले अपन लोग जो एमएस एक्सेल में डेटा सेव करते हैं, वो डेटा अपन सेव करते हैं रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। देयर आर रोज एंड देयर आर कॉलम्स। अब रोज कौन सी हैं? ये जो हॉरिजेंटल लाइंस जो हैं, जो ये हॉरिजेंटल लाइंस सिलेक्ट हुई हैं, ठीक है, ये सारी हॉरिजेंटल लाइंस को अपन लोग रो बोलते हैं। ये जितना भी हॉरिजेंटल डेटा होगा, ये सारा का सारा हॉरिजेंटल जो है, दिस इज नोन एज रोज। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो ए बी सी डी ई एफ जी एच से दिखा हुआ है, ई सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, ये जितना भी वर्टिकल है, दिस इज नोन एज द कॉलम। ठीक है। सो जो हॉरिजेंटल रो है, दैट इज हॉरिजेंटली अपन जिनको सिलेक्ट करते हैं, दैट इज रो। ठीक है। वर्टिकली जिसे अपन लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉलम। ठीक। अब रो, ये जो मेरी हॉरिजेंटल रो है इसका, और ये जो मेरा वर्टिकल कॉलम है इसका, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, देखिए मैंने ये रो नंबर 3 सिलेक्ट की हुई है और ये कॉलम नंबर सी सिलेक्ट किया है। इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज द सेट। ठीक है। जब भी हमारा रो और कॉलम जिस भी जगह पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दैट
पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज सेल। ठीक ना, इसको अपन लोग सेल बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन लोग सारी चीजें देख लें। ये सबसे पहला जो है ये फाइल, ये फाइल टैब है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फाइल दिख रहा है। MS ऑफिस 2007 तक आपको इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे एक ऐसा गोल सा सर्कल दिखेगा। ठीक है, एक गोल सा सर्कल दिखेगा, ऑफिस का साइन बना हुआ। आप उसको क्लिक करेंगे तो ये फाइल वाला मेन्यू वहां पे आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, पहला इसमें इन्फो आ रहा है, ये आपकी MS एक्सेल फाइल का आपका इन्फो आ रहा है। जैसे ये मेरा फाइल का नाम है, ये किस पाथ पे सेव हो रही है, ये उसका साइज है। ठीक है, और ये बाकी की उससे रिलेटेड चीजें हैं। जब मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, सो न्यू के ऊपर मेरे पास डिफरेंट एक्सेल आ जाता है। जब मेरे को नई एक्सेल शीट बनानी है, इन दैट केस अगर मेरे को ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्मूला, पाइवट टेबल, ड्राइंग चार्ट्स और ये बहुत सारे इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। अपने यूज के अकॉर्डिंगली अपन इसमें टेम्पलेट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। वट एवर टेम्पलेट यू वॉन्ट टू सिलेक्ट, अपन इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन next thing is the open. This is used to open the current file, whatever file we want to open। अपन उस फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास डिफरेंट पीसी, डिफरेंट आप लोकेशंस दे सकते हैं। ये आज कौन कौन सी फाइलें ओपन की हैं मैंने, वो लिस्टिंग आ जाएगी। यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके मैं अपने सिस्टम में कहीं पे भी एक्सेस करके मैं कोई भी फाइल ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, देन दिस वन इज द सेव ऑप्शन। हम इसको दबाएंगे, फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद में सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज अकाउंट ऑप्शंस। ठीक है, ये चीजें अपन बाद के लिए रखेंगे, अभी के लिए अपने पास इतना काफी है कि फाइल रखना है। अब अगर मेरे को कोई नई फाइल ओपन करनी है तो उस नई फाइल ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट अपन लोग यूज करते हैं जिसको कि मैं बोलता हूँ Ctrl+N। आपके कीबोर्ड पे देखिएगा, आप लोगों के पास एक कंट्रोल का साइन होगा, Ctrl+N की जो अपन लिखते हैं, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है Ctrl+N। इस की को प्रेस करने से अपनी न्यू फाइल ओपन हो जाती है, न्यू वर्कशीट ओपन हो जाती है। अब ये जो अपना रोज एंड कॉलम्स वाला जो टेबल है, ठीक है, मैं इसको अगर मैं यहाँ से अभी मैं कट कर दे रहा हूँ। ठीक, ये मैंने अभी दिखा दिया। तो ये जो अपनी ब्लैंक स्प्रेडशीट है, दिस स्प्रेडशीट, इसको अपन लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सेल की विंडो है और एक्सेल के अंदर ये जो अपना वर्क एरिया है, दिस वर्क एरिया इज नोन एज द स्प्रेडशीट। इसको अपन स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट में बहुत सारे कॉलम्स और बहुत सारे टेबल्स होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स और बहुत सारी रोज होती हैं। ये कंप्लीट एक टेबल होता है। सो बीइंग, जब मैंने स्टार्टिंग में एक्सेल सीखा था तो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि भैया कितने कॉलम और कितने टेबल्स हैं, कितने कॉलम्स और कितने रोज हैं इसमें। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब हम लोग MS ऑफिस 2003 तक की बात करें अपन, ठीक है, उस टाइम पे जो ये कॉलम होते थे, ये कॉलम IV तक जाते थे। जैसे आप को ऊपर दिख रहा होगा ये ABCDEFGHIJ, इसको मैं देखिए आगे बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये कॉलम्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। Z खत्म होने के बाद में फिर स्टार्ट हो गया AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG। इस टाइप से कॉलम्स जो हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। सो इनिशियली जब अपना हम लोग स्टार्ट किया था, ठीक है, एक्सेल, तो ये जो कॉलम थे ये IV तक जाते थे। और आज की डेट में ये जो कॉलम्स हैं, these columns goes up to XFD। ठीक है, ये कॉलम्स आज की डेट में XFD तक जाते हैं। ये देखिए, ये लास्ट कॉलम है XFD, ये अपना कॉलम हो गया। और सिमिलरली जब मैं रोज की बात करता हूँ, तो इन दैट केस ये मेरी रोज हैं जो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे आपको रोज यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की रोज हैं, इसमें अपन कितना भी डेटा अपन एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को लगता था कि कितनी रोज होती हैं। सो पहले रोज होती थी 64,569 रोज हुआ करती थी अप टू ऑफिस 2010
3, लेकिन अब नए ऑफिसेज में इसकी जो रेंज है वो बढ़ा के इन्होंने कर दी है 10,48,576, 10,48,576 रूल्स। मीन्स मेरे पास इस टाइम पे जो मेरा एक्सेल शीट है उसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हैं 10,48,576 एंड जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स हैं XFD तक। ठीक है, सो दीज आर द कंप्लीट स्प्रेडशीट जो कि अपन मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इस एक्सेल शीट के अंदर मूव करने का भी तरीका है। ठीक है, हमको मूव करना है एक्सेल शीट के अंदर, तो अपन कैसे मूव करते हैं? या तो मैं अपने माउस को का जो स्क्रॉलर बटन है, ये आप देखिए, ये मेरा माउस है। ठीक है, इस माउस में दिस वन इज माय लेफ्ट माउस बटन एंड दिस वन इज द राइट माउस बटन। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, लेफ्ट माउस बटन एंड राइट माउस बटन, और ये बीच में है स्क्रॉलर। जब मैं देखिए स्क्रॉलर को ऊपर नीचे चलाता हूँ तो ये एक्सेल शीट मेरी अप एंड डाउन में मूव करने लगती है। ठीक है, सो स्क्रॉल से अपन अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। जहां पे भी मेरे को सिलेक्ट करना है, लेफ्ट माउस बटन में क्लिक कराता हूं तो वो सेल सिलेक्ट हो जाता है, राइट माउस बटन पे एक अपना पॉपअप ओपन हो जाता है, अपना एक स्मॉल मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो मूव करने के लिए तो ऐसे है, लेकिन हम लोग जनरली कीबोर्ड से अगर मूव करना चाहें तो कीबोर्ड में जो मेरे पास एरो कीज हैं, उन एरो कीज की हेल्प से अपन लोग मूव करते हैं। फर्स्ट थिंग, देन जब मैं टैब की प्रेस करता हूं, आप लोगों के कीबोर्ड में लेफ्ट कैप्स लॉक के ऊपर एक टैब की होगी, उस टैब की से मैं हॉरिजेंटली मूव कर पाता हूं। ठीक है, ये देखिए ये टैब मेरा मूव होता जा रहा है, मैं इससे हॉरिजेंटली मूव कर रहा हूँ। वर्टिकल मूवमेंट के लिए मेरे को इसको एरो की से नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, या फिर मैं एंटर मार प्रेस करता हूं तो वो एक उसमें नीचे जाता जाएगा। ऊपर आने के लिए मेरे को अप एरो की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया सारा सिंपल वर्क। ठीक है, अब कुछ शॉर्टकट कीज हैं हमारे पास में, जिससे कि हम कहीं पे अगर बाय चांस खो जाते हैं तो वहां से पहुंचने के लिए अपने को इजीली आए। कहीं से भी मेरे को वापस इस अपने A1 सेल पे आना है। A1 सेल मतलब जो मेरा सबसे पहला सेल है, यहाँ पे देखिए आप लोग फ्रेंड्स, कि यहाँ पे एड्रेस आ रहा है आपका सेल का। ठीक है, इस सेल के एड्रेस के बेसिस के ऊपर अपन लोग जो भी आपकी एक्सेल शीट है उसका हर एक सेल का एड्रेस डिफरेंट यहाँ पे आता जाएगा। एड्रेस बेसिकली रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी मूव करने के लिए मैं एरो कीज का मूव करता हूँ। एड्रेस के ऊपर अपन एक थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने के बाद आएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बीच में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में चैट के ऊपर आप लोग मेंशन कर दीजिए। ठीक है, चैट ओपन है आप लोगों के लिए, आप डायरेक्टली मेरे से जो भी आपका क्वेश्चन है उसको चैट में शो कर सकते हैं। ठीक, देन उसके बाद में मैं आपका जो भी क्वेश्चन है उसका मैं आंसर कर दूंगा। एल्स आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, आपके अपने नाम के आगे वहां पे साइड में आप क्लिक करेंगे तो हैंड रेज का ऑप्शन आएगा, आप हैंड रेज क्लिक कर सकते हैं। हैंड रेज क्लिक करते ही आप ऊपर आ जाएंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूंगा या आपके क्वेश्चन का मैं आंसर इजीली दे पाऊंगा। ठीक है, सो मूवमेंट की अपन बात कर रहे थे एरो कीज से, तो इस तरीके से अपन एरो की से मूव करते हैं। अगर मेरे को मैं कहीं पे भी हूँ और मुझे मेरे फर्स्ट कॉलम तक पहुंचना है तो मेरे को होम की का यूज करना पड़ता है। आप लोग देखिए आपके कीबोर्ड में एक होम की होती है। ठीक है, आप होम की से किसी भी रो के, आप अगर रो के 5th या 6th कॉलम में है वहां से आप वहां उस रो के फर्स्ट कॉलम में पहुंचने के लिए अपन लोग होम की का यूज करते हैं। लास्ट कॉलम में पहुंचने के लिए हम लोग एंड की का यूज करते हैं। एंड की बेसिकली आपका जो फर्स्ट एम्प्टी सेल है उस एम्प्टी सेल तक आपको लेके जाता है। ठीक है, अगर मुझे अपने मेन A1 सेल पे पहुंचना है तो मैं कंट्रोल प्लस होम दबाऊंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब किसी भी सेल में फास्ट मूव करने के लिए अपन लोग कंट्रोल की का यूज करते हैं। कंट्रोल एंड राइट एरो की जब मैं प्रेस करता हूं तो वो
सबसे पहले तो आपको जहां पे आपने लिखा हुआ है जितना भी डेटा फिल है उसके लास्ट सेल पे लेके जाएगा, अदरवाइज एक्सट्रीम लास्ट सेल के ऊपर आपको वो लेके चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये डेटा आ गया मेरा। ठीक, अब ये मेरा भी यहाँ पे एरो की है। ठीक है, इसको मुझे फर्स्ट एफ नेम के ऊपर लेके जाना है, तो मैं सिंपल होम की दबाऊंगा तो एफ नेम पे चला जाएगा। उसके बाद अब मैं डायरेक्टली बेसिक के ऊपर आना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल दबा के और एरो की दबाऊंगा तो मैं यहाँ बेसिक के ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, फिर से कंट्रोल दबा के एरो की दबाऊंगा तो ये मैं लास्ट सेल के ऊपर पहुंच गया। ठीक, इसी टाइप से अपन कंट्रोल दबा के लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो अपन लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सट्रीम सेल है मेरी वहां तक अपन पहुंच सकते हैं। ठीक ना, अब स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं ये डिफरेंट सेल्स की। ठीक है, ये जो डिफरेंट सेल हैं, ये हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, और ये यूनिक एड्रेस कैसे मिलता है? कॉलम नेम प्लस रो नेम। ये मेरी रो और ये मेरा कॉलम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरा ये सेल एड्रेस बनता है। और ये सेल एड्रेस आपको इस जगह पे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक छोटी सी विंडो दिख रही है, छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है या छोटा सा आपको एक वर्क दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये आपका सेल नेम नजर आएगा। ठीक है, अगर मैं इस कॉलम पे रखता हूँ, इस पर्टिकुलर सेल पे रखता हूँ, तो इस पर्टिकुलर सेल का जो कॉलम है वो उसका नाम है ए, एंड जो रो में है वो है 1, तो इस सेल का नाम हो जाएगा A1। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो आप देखिए ये जो कॉलम है ये J कॉलम है। ठीक है, एंड इसके लिए जो रो है वो रो नंबर है 12। तो इस सेल का जो एड्रेस हो जाएगा दैट एड्रेस बिकम्स J12। आप ये यहाँ पे देखिए ये J12 लिख के आ रहा है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये J कॉलम और ये जो रो है इसका रो का 12, सो J12 ये अपना रो यहाँ के ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले अपन इस पर्टिकुलर मेन्यू की बात करते हैं, इस छोटे से मेन्यू की बात करते हैं जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को दिख रहा है। ये एक क्लिपबोर्ड मेन्यू इसमें नीचे लिखा होगा, ये सबसे ज्यादा अपने को यूज करने में आएगा। इसके अंदर हमारे छोटे छोटे बटन्स हैं जो कि हमें यूज करने हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ कट, कॉपी, पेस्ट की बात कर रहा हूँ। अब सपोज करो मेरे पास ये यहाँ पे ये डेटा लिखा हुआ है, मुझे इसी डेटा को एक और शीट के ऊपर लेके जाना है। जैसे यहाँ पे मेरी शीट 1 है, मैं ये प्लस साइन दबाता हूँ तो मेरी एक और शीट खुल जाती है। ठीक है, सो मेरे को उस पर्टिकुलर, ये जो मेरा सेल है, ये जो मेरा हेडर है, इसको मुझे इस शीट के ऊपर यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ से आ जाए। या तो मेरा पास तरीका ये है कि मैं इसे देखूं और यहाँ पे मैं टाइप करूं, जैसे मैंने यहाँ पे किया एफ नेम। ठीक है, एफ नेम के बाद में फिर से मैंने टाइप किया एल नेम। अब ये तो फ्रेंड्स ठीक है कि हाँ ये यहाँ पे 4-5 चीजें तो मैं टाइप कर लूँ, लेकिन जब बहुत सारा डेटा होता है तो हमें उस डेटा को कॉपी पेस्ट करना होता है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, मैं यहाँ से इस लाइन को पूरा सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने यहाँ से ये लाइन सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको जहाँ से सिलेक्ट करना है वहाँ पे आप अपना माउस पॉइंटर रखिए। ठीक है, उस सेल पे माउस पॉइंटर रखिए, लेफ्ट माउस बटन दबा के आप इसको ड्रैग करते जाइए जिधर भी आपको लेके जाना है। ड्रैग करके जहां तक लेके जाना है वो सिलेक्ट हो, शो आपका हाईलाइट होता जाएगा और वहां पे आप रोक दीजिए। एक तरीका तो सिलेक्शन का ये है। दूसरा तरीका है सिलेक्शन का कीबोर्ड की हेल्प से, जहाँ पे की वर्किंग बहुत फास्ट होती है। कीबोर्ड से अपन लोग एरो कीज और शिफ्ट बटन दबा के अपन वर्क करते हैं। जैसे ये शिफ्ट बटन दबाया मैंने और शिफ्ट के बाद में राइट एरो की करके दबाया, तो सिंगल 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 करके ये आपका डेटा यहाँ पे सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, अब ये किया मैंने, उसके बाद में कंट्रोल सी और यहाँ पे लाके मैंने इसको कर दिया कंट्रोल वी। अब ये देखिए ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब आप लोग अगर एक चीज ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे जो डेटा है जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है वो पूरे पूरे नाम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो एफ नेम आ रहा था, एल नेम आ रहा था,
ईएमपीएल कोड पूरा आ रहा था, पर यहाँ पे सिर्फ ईएमपीएल सीओ आ रहा है। ठीक है, जो पोजीशन है, पोजीशन भी पूरी नहीं आ रही, सिर्फ पी गायब है इसका, सेक्शन में एन गायब है, डीओबी एंड बेसिक ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अपन ने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली जो मेरा कॉलम है उस कॉलम की थिकनेस बराबर नहीं है। तो कॉलम की थिकनेस की विड्थ बढ़ाने के लिए अपन सिंपल है, जब भी मैं ये दो कॉलम के बीच की लाइन के ऊपर अपने माउस को लेके जाऊंगा, ठीक है, जब भी मैं अपने माउस को यहाँ पे लेके जाऊंगा, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरा माउस पॉइंटर है ये इस टाइप के एक एरो में चेंज हो जाएगा, जो कि दोनों साइड एरो दिखा रहा होगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और लेफ्ट माउस बटन दबा के और इसको अपन ड्रैग करेंगे, तो ये अपना कॉलम विड्थ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अपन इसका भी करेंगे। अब बहुत सारे अगर कॉलम्स हैं और मेरा सबका विड्थ मेरा एक साथ बराबर नहीं हो रहा है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन को सबका इकट्ठा करना है। तो अपन क्या करते हैं कि एग्जैक्ट विड्थ में लाने के लिए दो तरीके हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा, तो जो मेरा नाम लिखा हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा विड्थ वाला होगा, उस विड्थ पर इक्वल में ये अपना कॉलम फिक्स हो जाएगा। ये देखिए मैं करता जा रहा हूँ, ये मेरा सारे का सारे कॉलम फिक्स हो गए। ठीक, इस तरीके से अपन लोग कॉलम की अपनी विड्थ को जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो अपना हो गया कॉपी वाला ऑप्शन, कॉपी का ऑप्शन एंड पेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब पेस्ट में यहाँ पे बहुत सारे आते रहते हैं। चलो ओके स्टूडेंट्स, लास्ट के 10 मिनट्स बचे हुए हैं अपना आज के सेशन के लिए। अपन फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, जिससे कि कल मैं आपको मेनली फिल्टर्स और डेटा एंट्री कैसे करते हैं और उस पर फिल्टर्स कैसे लगाते हैं वो बता सकूं। ठीक है, आज अपन इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पे अपन आ गए। ठीक है, ये कॉपी हो गया, अपन इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पे एरो कीज चालू हो जाएंगी एंड देन अपन उसे पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डेटा रखा हुआ है। अब इस ठीक है, यहाँ पे अपन ये कट कॉपी पेस्ट वाला हुआ। अब ये मेरे पास डेटा है, ये मेरे पास एक एनोनिमस डेटा है जिसमें कि कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज के डिटेल्स हैं। ये फर्स्ट नेम है सबका, देन हियर द सॉरी, यहाँ पे ये लास्ट नेम है, देन यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है, देन पोजीशन है, डिपार्टमेंट है, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ एंड बेसिक सैलरी है। ठीक है, ये मैंने डेटा कहीं से लिया हुआ है। सो इस डेटा के लिए अपन लोग अगर बात करें, ओके चलो, यहाँ बहुत सारे मेरे पास यहाँ बहुत सारे चैट में क्वेश्चन आए हैं। टेक्स्ट में भी जाए ऐसा प्रॉब्लम होता है, हाउ टू प्लस इन एम एस एक्सेल। ठीक है, सम मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये अपन सारी चीजें देखेंगे, है ना, इसलिए टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, अभी अपन यही चीज कर रहे हैं। अ, अभी मेनली यहाँ पे अपन फॉर्मेटिंग वाला सेटअप देख रहे हैं। ठीक, ये मैंने सारा डेटा फिल किया हुआ है। ये मेरा फॉर्मेटिंग टूल बार है जिसके बारे में अपन कल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ डेटा एंट्री कैसे करते हैं। ठीक, डेटा एंट्री करने के लिए अपन लोग सिंपल यहाँ पे अपन कोई भी नाम सीधे अपन यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दीपक लिखा हुआ है, मैंने ये इतना हो गया। अब मैं इसके आगे मैं एक और नया कोई बंदा डालना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम इज अमित। ठीक है, ये अमित आ गया, अमित शर्मा, जिसका कि एम्प्लॉय कोड है फॉर एग्जांपल BBE1110। ठीक है, and he is manager in LD3 division
सॉरी LD हैश हो गया, LD3 डिवीजन, ठीक है। एडमिन है LD3 डिवीजन में, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लो, चलो आज की ले लो, 14/6/1962 and his salary is 60,000, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इसने ऑटोमेटिकली कुछ तो फॉर्मेट्स उसने अपने आप ले लिए, कुछ फॉर्मेट नहीं लिए। अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि ये ऊपर डार्क है जबकि नीचे थोड़ा सा कम है, ये अपन फॉर्मेटिंग में देखेंगे कि ये बोल्ड हो जाता है और ये नॉन बोल्ड है। अब मुझे ये सेम इस तरीके का करना है, तो यहाँ पे ये जो बटन है फॉर्मेट पेंटर, ये फॉर्मेट पेंटर इस टाइम पे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पूरी लाइन सिलेक्ट की, ठीक है, और इस लाइन पे मैंने फॉर्मेट पेंटर यूज किया और फॉर्मेट पेंटर से मैंने ये अगेन सिलेक्ट कर दिया। तो अब आप लोग देखिए कि जैसा ये था फॉर्मेट में, एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में ये भी लाइन आ गई। तो ये काम होता है फॉर्मेट पेंटर का, आपका एक भी किसी भी टाइप का फॉर्मेट है उसको कहीं और कॉपी करना, पेस्ट करना, तो फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए अपन लोग ये फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। अब एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, वो ये कि जैसे किसी सेल में कोई चीज एंट्री की है हमने, ठीक है, ये ऑलरेडी किसी चीज में जैसे एडमिन लिखा हुआ है, अब मैं इसमें फॉर एग्जांपल चलो मैंने एडमिन की मेरे से स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, ठीक है, अब मैं इसकी स्पेलिंग चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ए, ठीक है, तो अगर एडमिन ऑलरेडी लिखा होगा तो वो ऑटोफिल हो जाएगा, ठीक है, अपन एंटर मार देंगे तो एडमिन सही हो जाएगा। अब मैं इधर आता हूँ मोतीलाल पे, ठीक है, मोतीलाल के आगे मेरे को मोतीलाल कुमार साहू करना है, ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे मोतीलाल के आगे कुमार साहू, मोतीलाल की जगह मोतीलाल कुमार लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर जैसे मैंने मोतीलाल के ऊपर डायरेक्टली मैंने लिखना चाहा तो मोतीलाल पूरा चला जाएगा, सिर्फ यहाँ कुमार रहेगी, कुमार लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मेरे को जब अपन एक्सेल में कहीं कोई चीज लिखी हुई है और डायरेक्टली टाइप करते हैं तो एक्सेल में पुराना जो डेटा है उस सेल का वो इरेज हो जाता है और उसके ऊपर नया डेटा आता है, ठीक है। तो अब ऐसे इससे मतलब ये नहीं है कि मेरे को हर बार ही नया डेटा डालना है तो पुराना उसमें कुछ एडिट करना तो मेरे को सारा लिखना पड़ेगा, नहीं, अपन सेल का डेटा एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए सिंपल ऑप्शन है, आप सेल पे जाइए और डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होने लगा। अब इसके बाद में आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं एंड एंटर, तो ये मोतीलाल का मोतीलाल कुमार हो गया, ठीक है। एक तरीका तो इसका ये है, दूसरा तरीका जो है अगर मैं डबल क्लिक नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, तो उसमें आप लोग आपके कीबोर्ड्स में देखिएगा, कीबोर्ड में एक ऊपर ऑप्शन बटन्स होते हैं जिसमें फंक्शन बटन्स बोलते हैं अपन लोग, F1 F2 F3 F4 F5 लिखा रहता है, उसमें F2 बटन जो होता है, जब भी अपन F2 बटन प्रेस करते हैं तो F2 बटन एडिटिंग के लिए होता है। आप पूरे विंडोज में कहीं पे भी F2 बटन दबाएंगे किसी फाइल को एडिट करने के लिए, किसी भी नाम को सिलेक्ट करके F2 दबाएंगे तो वो एडिटिंग ऑप्शन में चला जाता है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन F2 दबाया, सॉरी F2 दबाया, तो जैसे ही मैंने F2 दबाया तो ये आपका एडिट हो गया। अब मैं इसके आगे लिख सकता हूँ मोतीलाल कुमार, ठीक है। सो दिस वन इज द एडिटिंग ऑप्शन, ठीक है। और ओके, सो अभी अपन ने ये डेटा इसका यहाँ पे देख लिया है। आज थोड़ा सा क्लास में डिले भी हो गया था स्टार्ट करने में, है ना, कुछ टाइमिंग्स की वजह से थोड़ा सा। सो मैं अभी आप लोगों को अगर कोई यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ चैट में मेंशन कर दीजिए, है ना, चैट में आप लोगों के जो क्वेश्चंस मेरे को आ रहे हैं, दैट इज सर हाउ टू ऐड इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में सम मल्टीप्लिकेशन अपन फर्दर क्लास में देखेंगे,
ये क्वेश्चन क्या है साक्षी का? आई डोंट अंडरस्टैंड सर, थोड़ा टेक्स्ट में भी समझाइए, ऐसा प्रॉब्लम होता है। ये क्वेश्चन साक्षी आप क्या पूछना चाह रही है मेरे को एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। देन अगेन सर, हाउ टू प्लस इन MS एक्सेल अपन ऐड ऑन कर लेंगे। ओके, ऑडियो का इशू था। ओके, एफ नेम एल नेम, ये जो फर्स्ट लाइन होता है सो डार्क कैसे होता है, ये अपन बोल्ड और उसका फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं जो अपन बोल्ड इटैलिक इस तरीके से अपन करते हैं। ये वाला जो टूल बार है ये वाला पूरा अपन कल देखेंगे स्टार्टिंग में ही, ठीक है सर। हाउ टू एडजस्ट लेंथ ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। ये मैं बता दे रहा हूँ, रो एंड कॉलम की लेंथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये अपना कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे अपन एरो की से अपन इसको मूव आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बीच में लाइन आ रही है आपकी, इस बीच की लाइन के ऊपर आप एरो की रखिए, आपका कर्सर लेके जाइए, इस टाइप का पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक पॉइंटर में, एंड देन आप इसको मूव कर सकते हैं। इसको आप मूव कर सकते हैं, इस तरीके से आपकी कॉलम विड्थ चेंज हो जाएगी। सिमिलरली लाइन को भी चेंज करने के लिए यही तरीका है, अपन इस तरीके से लाइन की विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये अंदाजन चेंज करने का। और अगर मेरे को फिक्स्ड विड्थ करनी है तो कुछ नहीं, कॉलम पे राइट माउस बटन क्लिक कीजिए और ये आता है कॉलम विड्थ। अब ये कॉलम विड्थ में आपका नंबर पिक्सल के साइज के अकॉर्डिंग ये कॉलम विड्थ आ रहा है। अभी जैसे 15.56 आ रहा है, अपन इसको कर देते हैं 20। तो ये देखिए कॉलम विड्थ जो है वो इंक्रीज होके 20